से होने वाले इकोनॉमिक लॉस की कुल कीमत $59 बिलियन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, $59 बिलियन। 1953 से 2011 तक ऑन एन एवरेज हर साल 3612 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों के घर, पब्लिक प्रॉपर्टी और क्रॉप्स शामिल है। फ्लड्स की वजह से असम की 1.25 लाख फैमिलीज की एग्रीकल्चरल और रेजिडेंशियल लैंड बर्बाद हो चुकी है। इस वीडियो में हम हाफ इकोनॉमिक लॉस की बात करेंगे और हाफ क्लाइमेट चेंज की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लड्स क्यों आते हैं, इसके क्या कारण हैं, इस डैमेज को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और इनसे हमें कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, हमारी जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल डिजास्टर से होने वाले टोटल नुकसान में ऑलमोस्ट 68% नुकसान बाढ़ से होता है। इंडिया ग्लोबल लेवल पर फ्लड्स में होने वाली डेथ में 5वें स्थान पर है, पर इंडिया में इतने फ्लड्स आते क्यों हैं? इसका क्या कारण है? तो देखिए, कोस्टल एरियाज जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा और वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, जिसके कारण काफी बारिश होती है और फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इस मैप को देखिए, पंजाब से लेकर यूपी, बिहार से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सारे रेड एरियाज फ्लड प्रोन एरियाज है। सिटीज में बाढ़ आने का कारण वहाँ के पुअर ड्रेनेज सिस्टम है और कुछ हद तक हम खुद ही इसके दोषी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग अपने सॉलिड कचरे को सड़कों पर फेंक देते हैं, जो कि बाद में बहकर ड्रेनेज में जाता है और जो इवेंचुअली हमारे ही घरों में वापस आ जाता है। कुदरत का नियम है, जो दोगे वही वापस मिलेगा। और सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। पेड़ों को लगातार डेवलपमेंट के नाम पर काटते जाना इन फ्लड्स के आने का एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर मैं आपको इनके बेनिफिट्स की लिस्ट बताऊं तो ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिसके लिए कोविड में दुनिया तरस रही थी। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इससे नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कम होता है। ये धरती निचली मिट्टी को स्टेबल रखते हैं और सोइल क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। पेड़ों के नजदीक रहने से स्ट्रेस कम होता है, तभी तो हर कोई वैकेशन पर चिल करने के लिए कभी कश्मीर और कभी हिमाचल चला जाता है। अक्सर इन्हीं पेड़ों के नीचे हम अपनी बाइक्स खड़ी करते हैं, पर पेड़ लगाते नहीं हैं। भगत पूरन सिंह जी कहते थे कि हर साल 2 बार पेड़ लगाने का मौका आता है, एक है बसंत ऋतु और दूसरा है सावन का महीना। इन दोनों टाइम पर लगाए हुए पेड़ को आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इन बेनिफिट्स की सिर्फ गिनती मत कीजिए, सिर्फ एक बेनिफिट को अगर आप समझकर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। पंजाब में फ्लड आने की एक वजह अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग है। अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग करने की वजह से नदियों के बांध कमजोर पड़ रहे हैं, जो कि एक बड़ा रीजन है। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड होना फ्लड आने की एक बड़ा वजह है। फ्लड को हम रोक तो नहीं सकते, पर हाँ, हम इससे होने वाले नुकसान को कुछ कम जरूर कर सकते हैं। कोस्टल स्टेट्स में जो तूफान आते हैं, जिसकी वजह क्लाइमेट चेंज है, उसको रोकने के लिए मैनग्रोव ट्रीज लगाना काफी अच्छा ऑप्शन है। डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। नदियों के आसपास जितना ज्यादा हो सके ट्रीज लगाए, क्योंकि उनकी जड़ें जमीन निचली मिट्टी को पकड़े रखती हैं। ये मिट्टी को बहने नहीं देती। हैवी रेनफॉल के पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर्स और डैम बनाना जरूरी है। ये बारिश के दौरान पानी को सेव करते हैं और बाद में धीरे धीरे पानी को छोड़ देते हैं। इस तरह से रेगुलेट करके बाढ़ की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। सिटीज में बाढ़ का पानी आने का एक बड़ा कारण ड्रेनेज सिस्टम है, इसलिए अगर इनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती रहे और सॉलिड कचरा इसमें ना फेंका जाए तो ये इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। अब बात करते हैं इन सब से होने वाले इकोनॉमिक लॉस की। तो देखिए, 1971 से 1980 में बाढ़ से सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, पर उसके बाद से ये कम होती गई। ये ग्राफ इसलिए नीचे आया है क्योंकि जितना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और मॉनिटरिंग आज है वो पहले नहीं थी। उसी टाइम में लोगों के सबसे ज्यादा पशु मरे थे। थैंकफुली उसके बाद से ही इसमें काफी डाउनफॉल देखने को मिला है। ये पशु उन गाँव वालों के रोजगार का एक जरिया होते थे। अगर हम बाढ़ से होने वाले इकोनॉमिक लॉस को देखें तो 1970 से 1990 तक ये लॉस हमारी जीडीपी का 0.86% था, पर 2016 आते आते ये लॉस कम होकर 0.11% आ चुका है। अगर हम 1970 के दशक की बात करें तो तब बाढ़ आने से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को होता था। ओवर द टाइम पब्लिक यूटिलिटीज को सबसे ज्यादा बाढ़ से नुकसान हो रहा है। बाढ़ से होने वाला इकोनॉमिक लॉस बढ़ता जा रहा है और ये और भी बढ़ सकता है अगर कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो। इवन राजस्थान जैसा सूखाग्रस्त स्टेट भी अब बाढ़ की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। 2011 से बाद में आने वाले फ्लड्स में सबसे ज्यादा
नुकसान नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और मेघालय का हुआ है, वही नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश को हुआ है। 2011 से 14 तक अरुणाचल प्रदेश का एवरेज एनुअल लॉस 10% ऑफ जीडीपी था, वहीं सिक्किम ने एवरेज 1.7% लॉस उठाया था, मेघालय ने 1.5 का और हिमाचल प्रदेश ने एनुअल 1.8% का लॉस उठाया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इन फ्लड्स से कोई सीख सीखेगी और जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कोई वैल्यू मिल रही है, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजाना मत भूलिए।